दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर का ही एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, प्रश्न मोल प्रभार को स्पष्ट कीजिए। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर। अराउंड का नियम क्या है? व्यंजक स्तर का पथी मिश्रण कैसे कहते हैं? प्रकार से बताइए, समझाइए। प्रसरण मानन के लिए का चित्र नहीं है। धनात्मक विचलन मुक्त विलयन में ऋणात्मक विचलन मुक्त विलयन में अंतर। मोलरता का वह मोलरता में अंतर। हेनरी का नियम लिखे। नमीलता को समझाइए। सूत्र लिखिएगा इसका। फॉर्मूला की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एकदम सब बताने वाला हूँ। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और तो नब्बे चलाता था हम आदित्य चला का समझाइए। मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, यह कैसे बनाया जाता है? एकल इलेक्ट्रॉन विभाग के लिए जनरल समीकरण न्यूटन लिखिए कीजिए। फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। केल्राइज का नियम के तहत दो अनुप्रयोग। सूक्ष्म झेल का नामांकित चित्र। सेल स्क्रोक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता व सेल स्थानांतरण में संबंध। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकदम रियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने रियल क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। फिर चलिए मैं आगे और बताता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं, फिर चैप्टर 7 से आपका आ जाएगा। क्लोरीन मेजन गुण निम्न में से एक ही उपस्थिति में ही होता है, तो इसका हो जाएगा नमी। एच और एक्स में से कौन सा तत्व सबसे कम संख्या में यौगिक बनाता है? एच ई। चमकीले विद्युत अभिकर्म में किस गैस का उपयोग होता है? तो आपका हो जाएगा नियान का। मोनोजाइज स्रोत है, तो एच ई हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग का सीधी अप्रक्रिया से आप नहीं होता? XCF2 हो जाएगा इसका। कौन सा हैलाइड न्यूट्रॉन स्थायी है जिसका ऋणात्मक है? तो इसका हो जाएगा PbI4 हो जाएगा। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। क्रियात्मक में प्रथम व द्वितीय नियम में लिखिए तथा रेखाचित्र से समझाइए। क्रियात्मक नियमों के आधार पर हिस्टोएस्टर से सिद्धांत समझाइए। तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम में संयोजन। विभव मापी व वोल्ट मीटर में अंतर। वायुसेवाएं के नियम का व्यंजक याद कीजिए। शब्द क्या है? शब्द षष्ठ का क्या है? षष्ठ का सिद्धांत समझाइए। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। एम्पियर के परिवर्तीय नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक याद कीजिए। धारावाही वर्णावली के अंदर चुंबकीय को की तीव्रता याद कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आपको मैं एकदम रियल बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा देशन भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको HI। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? F। कौन सा हैलोजन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? I। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व अधिकतम है Cl में। हैलोजन परमाणु के प्रधान कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2p5। निम्न में से सबसे अधिक सनीय गुण प्रदर्शित करने वाला धन है I। सबसे प्रबल अपाचक है I। निम्न से सबसे दुर्बल भाल है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा HF। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। पुनरावर्ती धारा निर्दिष्ट धारा में अंतर है। ट्रांसफार्मर की रचना विधि होता LCR परिचय के लिए। फिर आपका आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न। डायनेमो किसे कहते हैं? परिवर्तित धारा का डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर कीजिए। RC परिपथ, DC परिपथ, LR परिपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
किस तरह का प्रथम द्वितीय नियम लिखिए तथा रेखाचित्र समझाइए। क्रियाचफ के नियमों के आधार पर क्रियाष्टोन पर सेतु का सिद्धांत समझाइए। तीन प्रतिरोधों का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम संयोजन में हम मापे वह वोल्ट मीटर में अंतर। आप प्रश्न को देख लीजिएगा। वायु सेवाएं के नियम का व्यंजक याद कीजिए। षष्ठ क्या है, षष्ठ का सिद्धांत समझाइए। विद्युत विद्युत में आप क्या समझते हैं? विद्युत विद्युत के कारण निश्चित स्थिति में क्षेत्रीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। गैस का प्रमेय लिखें तथा सिद्ध कीजिए कि गैस के नियम से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। किसी विद्युत के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों के तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीन समधारियों का श्रेणी क्रम से समांतर क्रम संयोजन। वाहन की ग्राफ जनरेटर की रचना एवं कार्यविधि तथा उपयोग बताइए। अनुमान के वेग किसे कहते हैं? अनुमान वेग और विद्युत द्वारा में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए हम आगे और आपको बताते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आज को आपको केमिस्ट्री का फिर से चैप्टर 5 बताने वाला हूँ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर 5 आपका आ जाता है हर शून्य का नियम उदाहरण सहित निम्नलिखित पर से टिप्पणी कीजिए। अपोहन, विद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, अवनीय गति, संकेंद्रण, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी क्लोराइड में अंतर, पेड़ीकरण की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। नदी डंडा किसे लगाते हैं? आप देख लीजिएगा, प्रश्न देख लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। किया जब यह आपका आंसर हो जाएगा फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मैं आंसर आप देख लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हुड सीढ़ी अभिक्रिया का यह आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे हम लोग के सिल्वर के मिलियन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर हैलाइड बनते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और 2 बताने वाला हूँ, विद्युत रसायन। चलिए, क्लोराइड का नियम, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्लोराइड नहीं है, क्लोरस है। क्लोरस का नियम आपको लिखना है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। वियोजना की मात्रा ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लोरस के नियम का अनुप्रयोग, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। दुर्बल विद्युत के अंतःतुलना पर दोनों या मोल पर चालकता का निर्धारण, इस नियम के आधार पर दुर्बल विद्युत, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपका लास्ट में बताने वाला हूँ मोल प्रभाव या मोल अंश। तो यह आपका लास्ट हो जाएगा, चैप्टर 2 का है, बिलियन का। तो मोल फंक्शन देख लीजिएगा आप लोग, बस यही आपका लास्ट प्रश्न था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। मैंने आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।